नॉन स्टूडेंट विस्तार में आपका स्वागत है। अभी तक अपने सेट्स थ्योरी के अंदर एक्सरसाइज 1.1, 1.2 एंड 1.3 कट कर लिया था और 1.3 के बाद में अपन ने ऑपरेशन ऑन सेट कर लिया था, जिसके अंदर यूनियन एंड इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ लिया था। इसी के साथ साथ अपने डिसजॉइंट सेट के बारे में पढ़ लिया था। आज अपना है डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो देखो डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है कि ये दो सेट का डिफरेंस बताता है। तो क्या कहना चाह रहा है, द डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट। कोई सेट ऑफ एलिमेंट क्या है, विच बिलोंग टू ए बट नॉट टू बी। यानी कि अगर मुझे ए माइनस बी करना है तो ए माइनस बी कैसे रीड करते हैं, रीड एज ए माइनस बी। तो वो क्या आएगा, एक ऐसा सेट आएगा जिसके अंदर सिर्फ ए के ही एलिमेंट होंगे, बी के नहीं होंगे। तो अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूँ या फिर एग्जांपल लेने से पहले अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूँ, तो जैसे मान लो ये तो क्या हो गया, अपना यूनिवर्सल सेट हो गया और इसके अंदर कोई दो सेट है। ये हो गया सेट ए और ये हो गया सेट बी। ये बी है और ये ए है। तो अगर मुझे ए माइनस बी लिखना है, क्या लिखना है, ए माइनस बी, तो वो एलिमेंट आएंगे जो सिर्फ ए के अंदर और बी के अंदर नहीं हो। तो सिर्फ ए के अंदर क्या होंगे, ये तो क्या आ गया, कॉमन है दोनों के, तो ये भी नहीं आएंगे। तो सिर्फ ये वाला पोर्शन आएगा। आई थिंक ग्राफिकली आपको समझ में आ गया होगा। तो ए माइनस बी ये बता रहा है, ठीक है। अब एक एग्जांपल से अपन समझ लेते हैं। तो इसका डेफिनेशन समझ में आ गया। डिफरेंस ऑफ सेट ए माइनस बी क्या हो जाएगा, सिर्फ ए के एलिमेंट आएंगे, बी के नहीं आएंगे, ठीक है। अगर बी माइनस ए लिखना हो तो वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख के दिखा देता हूं। अगर बी माइनस ए लिखना हो तो उस केस में क्या आ जाएगा, ये तो हो गया अपना ए और ये हो गया बी, ये ए ये बी। तो अगर मुझे b माइनस ए करना हो तो सिर्फ ये वाला पोर्शन आएगा, ठीक है। ये b माइनस ए है। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। अब अपन एक एग्जांपल से समझ लेते हैं जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि a माइनस बी और b माइनस ए का मतलब क्या है। तो देखो एक एग्जांपल है, आप एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है कि जो सेट ए है उसके अंदर तो 1 2 3 4 5 6 है, 1 से लेकर 6 तक है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। और जो बी है सेट उसके अंदर क्या क्या है एलिमेंट है, 2 4 6 8, 2 4 6 एंड 8। तो मुझे ए माइनस बी फाइंड करना है। ए माइनस बी क्या आ जाएगा, सिर्फ ए के एलिमेंट जो बी में नहीं हो, तो क्या आ जाएगा 1, 2 नहीं आएगा, फिर क्या आ जाएगा 3, फिर 4 भी नहीं आएगा, फिर क्या आएगा 5। अगर मुझे बी माइनस ए करना हो तो क्या आ जाएगा, सिर्फ बी के एलिमेंट जो ए में नहीं हो। तो 2 तो ए में है, 4 भी ए में है, 6 भी ए में, सिर्फ क्या आ जाएगा 8। तो देखो यहां से क्लियरली पता लग रहा है कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। तो ये था इसका बेसिक्स, जो एक्सरसाइज 1.4 में यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, ये सब समझ में आ गया। अब अपना एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बार फिर से रिवीजन करना चाहूंगा, थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो अगर आप भूल गए हो तो अगर यूनियन लिखना हो तो क्या होता है, ए यूनियन बी। अगर इंटरसेक्शन लिखना हो तो ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अगर डिफरेंस लिखना हो तो ए माइनस बी। अब ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि उन सभी एलिमेंट को इंक्लूड करेंगे जो ए में भी हो और बी में भी हो। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि वो एलिमेंट लेंगे जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। और डिफरेंस का भी मैंने जस्ट बताया। तो अब अपनी एक्सरसाइज 1.4 करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगी एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द यूनियन ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग।
पेयर्स ऑफ सेट, जो भी सेट के पेयर दे रखे हैं उनका यूनियन फाइंड करना है अपन को सबसे पहले। तो पहला क्वेश्चन है फर्स्ट है जिसमें कोई सेट दे रखा है x, उसमें है 1 3 5, और को y सेट है उसमें दे रखा है 1 2 3। तो मुझे सबसे पहले x यूनियन y फाइंड करना है। तो x यूनियन y के लिए मैंने क्या बताया था, तो x के भी एलिमेंट और y के भी एलिमेंट, और जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा 1, फिर इसमें 1 इसमें भी है, 3 इसमें है लेकिन इसमें क्या आ जाएगा 2, फिर 3 दोनों में तो एक बार लेंगे, और 5 1 2 3 5। तो ये आ गया, समझ में आया। x के भी एलिमेंट और y के भी एलिमेंट। x के एलिमेंट 1 3 5 1 3 5, y के एलिमेंट 1 2 3 1 2 3, और जो कॉमन है उसको एक बार लिख दिया। समझ में आया। इसी का सेकंड है, कोई सेट A है वो दे रखा है A E I O U, A E I O and U, और जो सेट B है वो दे रखा है A B C। अब मुझे तो क्या फाइंड करना है, यूनियन फाइंड करना है। तो A यूनियन B करूंगा, A यूनियन B। A यूनियन B में क्या आ जाएंगे, A के भी एलिमेंट एंड B के भी एलिमेंट, A B C, और उसके अलावा जो बच गए E I O एंड U। समझ में आया। आई थिंक इतना समझने के बाद प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसी का थर्ड है, जो सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। देखो क्या दे रखा है, कोई सेट A है फॉर ऑल x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। x क्या है, एक नेचुरल नंबर है, x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, एंड मल्टीपल ऑफ 3। नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और 3 का मल्टीपल। तो अगर इसको मैं सेट रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो क्या आ जाएगा, 3 का मल्टीपल और नेचुरल नंबर 3 6 9 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसका जो पार्ट बी है, यानी कि सेट बी है, वो क्या दे रखा है, तो इसके लिए मुझे ऊपर वाले को मिटाना पड़ेगा। तो तीसरे का बी समझ लो, तीसरे का बी। बी को मैं यहां लिख लेता हूं, देखो आ जाता है क्या। फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। क्या कह रहा है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6 बोल रहा है, 6 से छोटा, इतना ही बोला है। तो नेचुरल नंबर जो 6 से छोटा हो तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे, 1 से लेकर 6 तक आ जाएंगे। अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखोगे 1 2 3 4 5 यहाँ तक आएंगे, 1 से लेकर 5 तक नेचुरल नंबर होना चाहिए और 6 से छोटा होना चाहिए। तो ए यूनियन बी करेंगे यहाँ पे, तो ऊपर कर देता हूँ मैं यहाँ पे ए यूनियन बी। तीसरे का कर रहा हूँ मैं, ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी कर रहा हूँ तीसरे का। ए यूनियन बी लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, अगर रोस्टर फॉर्म में लिखो तो क्या क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 और इसके अलावा फिर 6 9 12 ऐसे चलेगा। और अगर वैसे लिखूं तो क्या आ जाएगा, फॉर ऑल एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 2 4 5 और x इज मल्टीपल ऑफ 3, ऐसे भी कह सकते हैं अपन इसको। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसी का फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्या कह रहा है,
सेट ए क्या दे रखा है, फॉर ऑल एक्स, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, इतना समझ में आ गया, नेचुरल नंबर है। एंड भी बोला इसने, और क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 6 और ग्रेटर देन 1, एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 6। और जो सेट बी है वो क्या है, अब बी के बारे में समझ लो, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो एंड बोला है एक्स इज ग्रेटर देन 6 और लेस देन इक्वल टू, सॉरी सिर्फ लेस देन ही है। तो देखो सीधा सीधा है, अगर मैं यहाँ पे इसको सेट के रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो क्या आ जाएगा इसका, एक से बड़ा तो 2, 3, 4, 5 और 6 या 6 से बड़ा, और इसको भी लिखूं 6 से बड़ा, 6 नहीं होना चाहिए तो 7, 8 और 9। अब इन दोनों का यूनियन करना है तो सीधा सा दिख रहा है 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो मैं इसका ए यूनियन बी लिखूं, ए यूनियन बी, तो देखो क्या आ जाएगा, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स क्या एक नेचुरल नंबर है। अब क्या कर देंगे आगे, एंड लिख देंगे, एक्स को लाई करा दो, लेस देन 10 और ग्रेटर देन 1। समझ में आया, 1 भी नहीं होना चाहिए, यानी कि 2 से लेकर 9 तक। ठीक है, आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। और वैसे लिख सकते हो, रोस्टर फॉर्म में लिखो तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। अब इसी का 5th नंबर का है वो समझ लो। तो 5th नंबर का समझने के लिए मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट कर लो। ये लो, क्वेश्चन नंबर 1 का कर रहे हैं अपन, तो देखो अब इसी का 5th है, सेट ए दे रखा है, वो तो क्या है 1, 2, 3, और सेट बी क्या है 5 है। तो अपन ने पढ़ा था किसी का भी 5 के साथ यूनियन करते तो सेट वही आ जाता है। तो क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी करेंगे तो आ जाएगा 1, 2, 3। ठीक है, आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। तो इसको मिटा लेते हैं ताकि अपना, या फिर यहीं पे कर लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है, लेट ए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, लेट ए बराबर दे रखा है ए कोमा बी। सेट ए में एलिमेंट है ए कोमा बी, और सेट जो बी है उसमें एलिमेंट है ए बी सी। अब पूछा है इज ए इज ए सबसेट ऑफ बी, और पूछा है व्हाट, अगर व्हाट इज ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होगा। तो ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी होने के लिए क्या बताया था मैंने कि जो ए के एलिमेंट है वो बी के एलिमेंट में नहीं चाहिए। तो क्या ए और बी क्या बी के एलिमेंट है, बिल्कुल है। तो यस, तो यहाँ पर आएगा यस ए इज ए सबसेट ऑफ बी। और दूसरा में ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, ए बी सी, यानी कि सेट बी आ जाएगा। समझ में आया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, if a and b, if a and b are two set, क्या है, 2 सेट है, such that
ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ये क्या है, बी का सबसेट है। देन व्हाट इज ए यूनियन बी, तो क्या होगा, अभी मैंने बताया था जब ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ये आंसर है इसका, ठीक है। और यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी आएगा सेट बी। समझ में आया? आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए इक्वल टू दे रखा है 1 2 3 4, 1 2 3 4 और सेट बी दे रखा है 3 4 5 6 और सेट सी दे रखा है 5 6 7 8 एंड लास्ट में दे रखा है डी बराबर, सेट जो डी है वो क्या है 7 8 9 एंड 10। अब फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, देख अलग अलग फाइंड करना है आपको। पहला है फोर्थ का फर्स्ट ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए के भी एलिमेंट और बी के भी एलिमेंट, तो क्या क्या आ जाएगा 1 2 3 4 तो आएगा। बी के एलिमेंट क्या हो गया 3 और 4 आ चुके, तो क्या क्या और बच गया 5 एंड 6, जो रिपीट हो रहे हैं डबल आते हैं उनको रिपीट नहीं करते। सेकेंड का ए यूनियन सी, ए यूनियन सी क्या आएंगे, ए के भी एलिमेंट और सी के भी एलिमेंट, 1 2 3 4 तो आ गया। सी में क्या बच गया 5 6 7 8, 5 6 7 एंड 8। इतना समझ में आया? थर्ड वाला देखो, बी यूनियन सी, क्या पूछा है, बी यूनियन सी पूछा है, तो बी के भी एलिमेंट और सी के भी एलिमेंट, तो बी में क्या क्या आ जाएंगे 3 4 5 एंड 6 और सी में क्या क्या बच गए 5 और 6 तो आ चुका, तो 7 एंड 8 और बच गए। अगला है फोर्थ वाला बी यूनियन डी, बी यूनियन डी, तो बी यूनियन डी क्या आएगा, बी के भी एलिमेंट और डी के भी एलिमेंट 3 4 5 6 और डी के एलिमेंट क्या आ जाएंगे 7 8 9 एंड 10। इतना समझ में आया? अगला है फिफ्थ वाला ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका मतलब क्या हुआ, ए के भी एलिमेंट बी के भी एलिमेंट एंड सी के भी एलिमेंट, क्या क्या आ जाएंगे इसमें 1 2 3 4, ये तो हो गया ए के एलिमेंट, बी के एलिमेंट 3 4 5 6, तो 3 4 आ चुका, तो क्या बच गया 5 एंड 6, फिर सी के भी एलिमेंट 5 और 6 आ चुका, तो क्या बच गया 7 एंड 8। ठीक है, अगला देखो 6, ए यूनियन बी यूनियन डी, ए और बी को यूनियन कर लो, तो 1 2 3 एंड 4, फिर बी 3 और 4 आ चुके, तो 5 एंड 6। अब डी के एलिमेंट तो क्या क्या बच गया 7 8 9 एंड 10। आई थिंक इतना समझ में आ गया। और लास्ट वाला बच गया 7th वाला बी यूनियन सी यूनियन डी, बी यूनियन सी यूनियन डी, यानी कि बी के भी एलिमेंट सी के भी एलिमेंट और डी के भी एलिमेंट, तो बी के एलिमेंट क्या क्या आ जाएंगे यहाँ पे 3 4 5 एंड 6, सी के एलिमेंट 5 और 6 आ चुका, तो 7 एंड 8 बच गया, फिर
डी की वैल्यू में तो 7 और 8 आ चुकी है, तो क्या बच गया 9 एंड 10। आई थिंक इतना समझ में आ गया। तो अपना अभी तक अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक कर लिया, तो आई थिंक इतना समझ में आ गया। बाकी क्वेश्चन अपन अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।